नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हर उस निवेशक के लिए अच्छी खबर है जो यहां यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश कर चुके हैं या जो निवेश करने का मन बना रहे हैं। अच्छी खबर के साथ साथ अच्छा समय भी है निवेश करने के लिए। यहाँ पर आए दिन ऐसी नई परियोजनाएं आ रही हैं जो यहाँ इस क्षेत्र को डेवलपमेंट की दिशा में निरंतर एक कदम आगे बढ़ाने में अपनी सहायक होती हैं। अगर बात करें साथियों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में, ये एक ऐसी परियोजना है जो इस पूरे ही क्षेत्र को देश विदेश और पूरे भारत सहित प्रसिद्ध कर देती है। अगर बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं उनके विषय में, आप सभी उन सब परियोजनाओं से परिचित हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी जो परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको निर्धारित ये सामान्य सी बात है कि भारत के हर एक हिस्से से जोड़ने की तैयारी में यमुना प्राधिकरण लगा हुआ है। अब उसे जोड़ने के लिए वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो रोड के द्वारा जोड़ा जा रहा हो या यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाकर उस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बनाने की बात हो। अगर साथियों बात करें हाल फिलहाल अभी बीते कल ही एक बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो चौला रेलवे स्टेशन जो हावड़ा और दिल्ली से जुड़ा हुआ है, अभी उसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की प्लानिंग को तेज़ी से पूरा करने की बात कही गई है। साथ ही साथ साथियों एक अच्छी खबर ये भी है, चौला रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट तक लगभग 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो यहाँ जोड़ा जाएगा और इसके दोनों तरफ लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउस बनाने की प्लानिंग अब तक है। लेकिन अब उसके साथ साथ 2 एक्सप्रेसवे का और निर्माण किया जाएगा। साथियों आने वाले समय में यहाँ पर मालवाहक जिस प्रकार से यहाँ कार्गो और कॉमर्शियल यूज़ में यहाँ लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउस को किया जाएगा, वहाँ बड़ी सवारियों के आवागमन के लिए 2 एक्सप्रेसवे और बनाए जाएंगे। 75 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, एक 16 से 18 किलोमीटर लंबा और दूसरा 20 से 22 किलोमीटर लंबा बनाने की जो परियोजना है उस पर मोहर लग चुकी है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें यहाँ इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट चल रहा है, आने वाली 11 जुलाई को एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें 77वीं ऐसी बैठक है जहाँ पर बुलंदशहर जिले के 55 गांवों को शामिल करके 2041 मास्टर प्लान को पारित करने की बात कही गई है। ये जो यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र है, ये मास्टर प्लान कहीं भी कोई अथॉरिटी अगर डेवलपमेंट करती है तो वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग करती है, यानी जब से निर्धारित समय डेवलपमेंट का लिया जाता है उससे तकरीबन 15 से 20 साल पहले मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाता है कि आने वाले 20 साल में यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होने हैं। ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि यहाँ इस क्षेत्र में इस तरह की परियोजनाएं आएंगी, यहाँ ये स्कीम्स आएंगी, यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर्स रहेंगे, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स डेवलप होंगे और यहाँ पर इंडस्ट्री के वो सेक्टर्स डेवलप किए जाएंगे। इस तरह से पूरे ही डेवलपमेंट में हर एक पार्ट को डिवाइड करते हुए पूरा एक मास्टर प्लान, एक लेआउट तैयार कर लिया जाता है उस एरिया का जहां पर अथॉरिटी डेवलप करना जा रही है। लेकिन अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की, साथियों 2031 के मास्टर प्लान में जो भी अब तक डेवलपमेंट होना था उसमें से लगभग अथॉरिटी पूरा कर चुकी है। अब अपने जो कार्य क्षेत्र है, जो उसका डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाते हुए 2041 के मास्टर प्लान की तैयारी में अथॉरिटी पिछले कुछ महीनों से लगी हुई थी और आने वाली 11 जुलाई को 77वीं बोर्ड बैठक में उसको पारित करने की बात कही गई है। 2041 के मास्टर प्लान में अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की बात करें तो बुलंदशहर के 55 गांवों की ज़मीन जो चौला रेलवे स्टेशन से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रेलवे ट्रैक और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उनमें, और जो अन्य ऐसी परियोजनाएं जो यहाँ डेवलपमेंट में शामिल होंगी उसमें 55 गाँवों की ज़मीन ऐसी ली जाएगी जिसको डेवलपमेंट में यहाँ शामिल किया जाएगा। अब अपने जो डेवलपमेंट की जो क्षेत्र है, जो यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का एरिया है, उसको बढ़ाते हुए अब अथॉरिटी हर एक कदम नया और नई विकास कार्य की नई परियोजना को लागू करने के लिए बढ़ा रही है। हर उस निवेशक का मन है जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, आप सभी के लिए सुनहरा और अच्छा ये समय है। यहाँ निवेश करने के लिए नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, 10 से 15 लाख से निवेश शुरू हो जाता है और बड़े से बड़ा निवेश आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन हर जगह जहाँ भी कहीं डेवलपमेंट चल रहा होता है वो हर तरह की प्रॉपर्टी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि आमतौर पर हम लोग 2 ही भाषा में प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं और मोटी मोटी भाषा में जो हम उसका नाम जानते हैं, कच्ची प्रॉपर्टी और पक्की प्रॉपर्टी।
जहाँ तक मेरा मानना है, कच्ची प्रॉपर्टी में हम लोग एक तरह से काउंट करते हैं गांव की ज़मीन, आबादी की ज़मीन, या कहीं फ्री होल्ड ऐसा पार्ट पड़ा हो जो अथॉरिटी के डेवलपमेंट से बच गया हो, उसको हम कच्चे का नाम देते हैं। अगर बात करें पक्की प्रॉपर्टी की, उसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो या कोई भी अथॉरिटी हो, अगर अथॉरिटी के द्वारा कोई एरिया डेवलप किया जाता है तो उसका वो डेवलपिंग क्षेत्र जो डेवलपमेंट में एरिया ले रही है, उसको हम पक्की प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। साथियों, कच्ची प्रॉपर्टी, लेकिन एक बात और है, कच्ची प्रॉपर्टी और पक्की प्रॉपर्टी का फर्क मैं जो समझता हूँ वो डेवलपमेंट क्षेत्र से नहीं होता है। हाँ, मान लेते हैं डेवलपमेंट से होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कागजी कार्रवाई ही साबित करती है कि प्रॉपर्टी कच्ची है या पक्की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांव की आबादी की ज़मीन को हम कच्चा बोलते हैं तो वो बिल्कुल कच्ची प्रॉपर्टी है या वहाँ पर आप निवेश करके नुकसान ही कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर किसी गांव की प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, सबसे बड़ी बात है उस प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, कंसर्न डिपार्टमेंट में चेक कराना और निवेश करने से पहले उस प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री को पता कर लेना। साथ ही साथ साथियों, आपके नाम पे जब वहाँ निवेश करने के बाद रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का होना, ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिस व्यक्ति के नाम पर ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, वो ज़मीन के पक्के और पुश्तैनी मालिक कह सकते हैं। अगर किसी के नाम पर किसी गांव की आबादी की म्यूटेशन है तो वो उस ज़मीन के पक्के मालिक माने जाते हैं। बेशक ये मैं समझ सकता हूँ कि सेक्टर के डेवलपमेंट में और गांव की प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट में थोड़ा फ़र्क रहता है। आप सभी से निवेदन है, अगर आप यहाँ किसी गांव में निवेश करना चाहते हैं, आप गांव की आबादी में भी निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं। उसका कारण ये है, भविष्य में जो यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, आप यहाँ निवेश करके आप रूम रेंट बना सकते हैं या अपनी मंथली इनकम को ग्रो करने के लिए उसे कॉमर्शियल यूज़ में ले सकते हैं। क्योंकि गांव की आबादी में निवेश करने के बाद अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं सेक्टर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करने की, वो गांव की आबादी की जो उन नियम व शर्तों से प्रॉपर्टी है वो फ्री होती है। यानी गांव की आबादी में प्रॉपर्टी में निवेश करके आप हर उस गाइडलाइन से बच जाते हैं जो आमतौर पर सेक्टर्स को डेवलप करने पे अथॉरिटी की गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। आप यहां पर निवेश करके अपनी मंथली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ किसान कोटा प्लॉट के विषय में, गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 अथॉरिटीज़ डेवलपमेंट करती हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। आप सभी इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। उसमें किसान कोटा प्लॉट की अगर बात करें साथियों, ये किसान कोटा प्लॉट आप ग्रेटर नोएडा में अगर लेंगे तो रेडी टू मूव कंडीशन में आपको मिलेगा। आप इन्वेस्ट करें, आप तुरंत रजिस्ट्री कराएं, उसको कंस्ट्रक्शन करें, कंप्लीशन बनाएं या उसको अपने यूज़ के हिसाब से बनाएं। आप वहाँ तुरंत इस कंडीशन में हैं कि ग्रेटर नोएडा में निवेश करके आप उसे तुरंत डेवलप कर सकते हैं और इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से आपके पास ये विकल्प खुलता है नोएडा में। नोएडा में 5% का प्लॉट बोलते हैं, लेकिन अगर कैटेगरी की बात करें तो किसान कोटा प्लॉट ही उनको बोला जाता है। आप नोएडा में भी किसान कोटा प्लॉट लेकर तुरंत उसको डेवलप करके मंथली इनकम को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हाल फिलहाल अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र की, वहाँ पे अथॉरिटी 7% में किसान कोटा प्लॉट यहाँ देती है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं खुले हैं, इसलिए जीपे के माध्यम से उसको सेल परचेज किया जाता है। साथियों, अगर बात करें यहाँ निवेश की, निवेश करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो गांव यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आते हैं उसमें फार्मिंग लैंड में भी निवेश कर सकते हैं। जैसे अब 2041 के मास्टर प्लान में 55 गांव लिए जाएंगे बुलंदशहर जिले के। हर उस गांव की प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं जहां पर फ्यूचर प्लानिंग इस तरह से रखी गई है कि भविष्य में वहां लॉजिस्टिक हब बनेंगे, वेयर हाउसेज बनेंगे, 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, उनके आसपास के गाँव में आप निवेश कर सकते हैं। समय है, यानी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़े सब्र के बाद आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलने की पूरी उम्मीद है। साथियों, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में या गौतम बुद्ध नगर के किसी भी अथॉरिटी क्षेत्र में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ये नंबर डायल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप वेबसाइट पर लॉगिन करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जो निवेशक यहाँ निवेश करना चाहते हैं या सलाह चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूरतमंद ऐसे निवेशकों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने का सोच रहे हैं। धन्यवाद साथियों।